नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी उपनाम मिला। जायस जो रायबरेली यूपी में है। ये भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा के कवि है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत व सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो बहुत प्रसिद्ध है। इसी रचना के कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इस रचना पे तो एक फिल्म भी बन चुकी है, वो आपने शायद देखी भी होगी। ये जो पद्मावत रचना है ये दो भागों में विभक्त है। इसके पूर्वार्ध में राजा रतन सेन व पद्मावती के विवाह की कथा है, जबकि जो उत्तरार्ध है उसमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर चढ़ाई का वर्णन है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथ है इसी को आपको अध्ययन करना है। इसी का ये आपके पाठ्यक्रम में नागमती वियोग खंड इसी का एक अंग है। तो पद्मावत का अध्ययन कर रहे हैं। तो पद्मावत के दौरान आप जब अध्ययन करोगे तो देखोगे कि ये जो इसके पात्र है ये दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है। इसके जो पात्र है वो दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है। इसीलिए इस काव्य को रूपक काव्य भी कहा जाता है। यानी इसके जो पात्र है इन पात्रों को प्रतीकों के माध्यम से कवि ने चित्रित किया है। और इसका एक दोहा भी कवि ने दिया है। दोहा बोलता हूँ मैं। तन चितूर मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद्मामिनी चीन्हा। गुरु सुआ जय पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती ये दुनिया दंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउदी सुल्तानु। अब इसमें पात्र भी आ गए और पात्रों को जो प्रतीक दिया गया है वो प्रतीक भी इसमें चित्रित किया गया है। बोलता हूँ मैं एक बार। तन चितुअर, चित्तौड़ जिसको शरीर का प्रतीक माना है। हिये सिंगल मन राजा कीना, जो रतन सेन है राजा उनको मन का प्रतीक माना है। और जो सिंगल द्वीप है, सिंगल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना है। पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक माना है। बुद्धि पदामिनी चीना, यानी पद्मावती को बुद्धि का या श्रद्धा का प्रतीक माना है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, सुआ जो है हीरामन तोता था सुआ, उस हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक दिया गया है। नागमती ये दुनिया धंधा, नागमती को दुनिया का यानी संसार का प्रतीक माना है। राघव दूत सोई शैतानु, राघव चेतन था जो एक पंडित था। राघव चेतन राज रतन सेन की सभा में पंडित थे। ये इनसे नाराज़ होकर अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने के बाद इन्होंने रानी पद्मावती का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का उन्होंने जिक्र किया। तब भी वो चित्तौड़ के लिए युद्ध के लिए तैयार हुए और चित्तौड़ भी उन्होंने आक्रमण भी किया था। इसीलिए जो राघव चेतन है उस राघव चेतन को शैतान का प्रतीक चित्रित किया गया है। माया अलाउद्दीन सुल्तानु, और जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक माना गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रतीक है ये आपको अच्छी तरह याद करने हैं। ये दोहा भी आपको याद करना है ताकि परीक्षा में जो प्रश्न आए उस प्रश्न को आप अच्छी तरह लिख सको, अच्छे प्राप्तांक आप प्राप्त करो। एक बार मैं प्रतीक पुनः उच्चारित करता हूँ। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक, रतन सेन मन का प्रतीक, पद्मावती बुद्धि या श्रद्धा का प्रतीक, नागमती संसार का प्रतीक, सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।